अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मम्मा कच्चे चने की दाल की टिक्कियाँ बनाई जो बहुत कुरकुरी सी होंगी। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाएंगे कच्चे चने की दाल की टिक्कियाँ जो कि बहुत मज़े की बनेंगी और अंदर से ये सॉफ्ट होंगी और बाहर से ये खस्ता और कुरकुरी होंगी। तो चने की दाल को मैंने ना 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया। तो मैंने 1 पाव चने की दाल लिया, आप जितनी भी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो उसको मैंने हैंड ब्लेंडर से ना उसको चॉप कर लिया, थोड़ा सा पानी डाल के। अगर आपके पास चॉपर है तो फिर आप उसको ऐसे ही चॉप कर सकते हैं, पानी से निकाल के वॉश करके, तो फिर आपको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मेरे पास ग्रीन चिली नहीं थी, मेरे पास रेड वाली जो फ्रेश चिली होती है ना वो थी मेरे पास। तो मैंने क्रश कर लिया, वो मैंने डाली है। और एक मैंने मीडियम साइज़ का प्याज लिया, तो उसका मैंने जो पानी है ना अच्छे से सारा निकाल के ना वो इसमें डाला। और बाइंडिंग के लिए मैंने 1/2 कप मैंने इसमें डाला बेसन और नमक और मिर्च और मोटा कुटा ये साबुत धनिया हाथ से क्रश करके, थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी डाली और ये सुरख पिसी हुई मिर्चें हैं, थोड़ा सा चाट मसाला और धनिया ज़ीरा पाउडर है। तो ये सारे, और थोड़ा सा मैं इसमें डालूँगी धनिया। तो ये थोड़ी सी मैं इसमें अजवाइन चुटकी भर ले रही हूँ। इससे क्या होता है कि जो उनसे बाद लोगों को गैसेस का प्रॉब्लम होती है, कुछ भी ऐसा मसला होता है ना चने की दाल खाने से, तो वो नहीं होता। तो ये सूखी मेथी है जिसको मैंने धो के पहले सुखाया हुआ है और इसको हाथों की मदद से मैं क्रश करके वो भी डाल रही हूँ ताकि ये बारीक बारीक से हो जाए। तो ये सारी चीज़ों को मैं करूँगी मिक्स, और इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी वो हमारी वीडियो जो सी स्किप हो चुकी हुई है, तो आप उसमें थोड़ा सा मीठा सोडा डालेंगे ताकि जो सी हमारी जो टिक्कियाँ हैं ना वो अंदर से जो सी ना वो सॉफ्ट हो, क्योंकि चने की दाल है ना तो ये हार्ड हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से करूँगी मिक्स। और ये इतना हमने बेसन इतना हम तकरीबन हमारे पास अगर चॉप किया हो ना, चॉपर में डाला हो, तो वो इतनी ज़्यादा में बाइंडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती बेसन की। ज़्यादा 2 से 3 चम्मच में हमारा काम हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा पानी डाला था क्योंकि मैंने चॉपर में नहीं हैंड ब्लेंडर में इसको पीसा था दाल को। तो आपने अब यहाँ पे हमारा जो सारा जो सा दाल का जो सा मिक्सचर है ना वो रेडी हो चुका हुआ है। तो इसको सारी की मैं छोटी छोटी सी टिक्कियाँ बना लूँगी। आप किसी भी शेप में बना सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी टिक्कियाँ तैयार हो चुकी हुई हैं और इसको मैं बिल्कुल मीडियम आंच पे ना इसको मैं फ्राई करूँगी। आप चाहें तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं, शैलो फ्राई करना चाहते हैं तो शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। लेकिन मैं इसको ना शैलो फ्राई करूँगी क्योंकि मैं डीप फ्राई चीज़ें बहुत कम घर में बनाती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि कम से कम ऑयल इस्तेमाल हो, क्योंकि रमज़ान में तो पूरा महीना हमने खाना होता है ना ये चीज़ें बच्चों ने, तो फिर इसलिए थोड़ा सा शैलो ही ठीक रहता है। और यहाँ देखिए हमारी झटपट से तैयार होगी, क्रंची है कितनी, ऊपर से फोक की मदद से आपकी आवाज़ आ रही है, तो अंदर से ये देखिए सॉफ्ट है देखें। और ये बहुत मज़े की लाजवाब गरम गरम है और इसको रायते के साथ इमली की चटनी के साथ सर्व करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।